वेलकम बैक क्लास 11th। बेटा आज हम लोग चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे। और बेटा सबसे पहले आती है सेट। व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि बेटा किसी भी डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन बनाते हैं तो उसको सेट कहते हैं। अब बेटा हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि सेट कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या मतलब डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ। तो बेटा डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे बेटा मैंने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था, एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो बेटा ऑल नेचुरल नंबर की बात करते हैं अगर हम, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये क्लास 10th में बताया गया। ये क्या होता है बेटा? 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा। तो ये होता है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन आता है जेड। जेड क्या होता है बेटा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये क्या होता है बेटा? ये एंड सो ऑन बेटा, -1 0 +1 2 एंड सो ऑन, ऐसे बेटा सारे इंटीजर्स लेके जाएंगे। देन बेटा नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू क्या होता है बेटा? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। बेटा ऑल रेशनल नंबर क्या बताया गया था? तो रेशनल नंबर बेटा बताया गया था नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो इसमें भी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो बेटा इसमें कुछ टर्म लिख लें, जैसे बेटा एंड सो ऑन -1/2। देखो बेटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर हम कहें -1 0 इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है बेटा। इसको 1.5 अगर चाहो फ्रैक्शन से डेसिमल में लिखना हो, ये सारे टर्म इसमें। एक्सरसाइज की तो बेटा सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या बेटा? रोस्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं टेबुलर फॉर्म, आर टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में जैसे बेटा अभी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम बनाना होता है बेटा, कोई सेट ए ले लेते हैं, x is such that x equal to 2n where n belongs to, या फिर ऐसे भी लिखना है n belongs to natural number and where n is greater or equal to 1 and less or equal to 2। अगर इसमें बात करते हैं तो ये हमारा बेटा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि किससे हम सेट फॉर्म करेंगे। देन अगर इसको बेटा टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, एन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैसा? 1 और 2 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और बेटा 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो बेटा इसी तरीके से हमारे सेट की रिप्रेजेंटेशन करनी है। एक्सरसाइज 1 में हमें पहले बताना है कि कौन सा टर्म सेट होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो जैसे बेटा अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। इजी एक्सरसाइज है। पहला है 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई और आंसर। ये तो बेटा थ्योरेटिकल है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे लेटर से कौन सा चालू होता है बेटा? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये बेटा डिफाइंड है, तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस इज द डिफाइंड टर्म्स ऑफ मंथ, so this is set। then बेटा क्या है? the collection of 10 most talented writer of India। तो बेटा 10 most talented writer of India क्या क्या मतलब है कि कौन से सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। और सेट क्या है? वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ तो कोई डिफाइंड ही नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए।
तो ये सेट नहीं है। देन बेटा नेक्स्ट आता है टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 बेस्ट बैट्समैन के लिए बात करते हैं, तो ये भी बेटा सेम थिंग। तो बेटा ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो ये भी हमारा सेट नहीं है। देन बेटा आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लासरूम। तो बेटा इन द क्लासरूम की जब बात आती है तो बॉयज तो क्लासरूम में बेटा फिक्स होंगे, ये डिफाइंड है, तो ये सेट हो सकता है। देन बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर मैंने अभी बताया था 1 2 3 एंड सो ऑन, बेटा लेस देन 100 का मतलब अप टू 99, तो ये डिफाइंड है। देन बेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो बेटा मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने एक सर्टेन नॉवेल लिखे होंगे, तो यानी कि वो फिक्स हैं, तो उसमें से आप कैटेगराइज किया जा सकता है, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर का बेटा मैंने बताया था -2 -4 0 और 2 4 और 6, ऐसे बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं, तो ये डिफाइंड है, ये सेट हो सकता है। देन बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो बेटा चैप्टर, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन तो फिक्स होंगे, तो वो भी डिफाइंड होगा, तो यानी कि ये सेट हो सकता है। देन आता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात करते हैं, तो बेटा ये भी डिफरेंट पर्सन पे वेरी कर सकता है कि वो कौन सा, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग एनिमल डेंजर हो सकते हैं, तो ये सेट हमारा नहीं होगा। देन बेटा सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पे पहला है, यहाँ बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब जो इस सेट में होगा उसको बिलोंग्स, और दूसरा साइन आता है नॉट बिलोंग्स। तो बेटा इसको उल्टा ई के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा क्या है 5 डैश ए, तो बेटा इसमें आ रहा है 5, यस है, तो इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। देन सेकेंड वन क्या हो जाएगा 8 डैश ए, तो 8 इसमें है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, जब बिलोंग नहीं है तो बिलोंग को कैंसिल काट देते हैं बेटा। देन थर्ड वन क्या है इसका 0 डैश ए, 0 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 4 डैश ए, 4 है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 2 डैश ए, 2 भी है, बिलोंग्स टू हो जाएगा। देन सिक्स क्वेश्चन क्या है बेटा 10 डैश ए, तो 10 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन सिंपल था। देन बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इसमें बेटा ए सेट गिवन है, मैं डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो बेटा x इज ए इंटीजर एंड, तो बेटा x इंटीजर है और सच दैट -3 ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो बेटा ऐसा इंटीजर फॉर्म करना है। तो इंटीजर तो बेटा क्या बताया था, वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ इनके बीच में लिखना है। तो इनके बीच में बेटा इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा -2, देन -1, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर बेटा यहाँ लेस आर इक्वल लगा होता तो ये टर्म भी इंक्लूड हो जाते, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। देन बेटा सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बेटा नेचुरल नंबर मैंने बताया था, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, यानी उससे छोटा हो गया। हाँ बेटा रिप्रेजेंटेशन जो सेट होता है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही होता है। और नेक्स्ट क्या है बेटा थर्ड हमारा क्या है बेटा 2 डिजिट नंबर्स such that the sum of a digit is 8। तो 2 डिजिट नंबर बताना है जिनका सम, डिजिट्स का सम 8 हो। तो बेटा ये एक जैसे 82 डिजिट नंबर है, लेकिन 08 नहीं लेंगे क्योंकि बेटा ये 2 डिजिट काउंट नहीं होता।
तो यानी कि ये 8 0 हो गया बेटा। दूसरा 7 1 1 7, तो 7 + 1 8, 1 7 8। देन दूसरा बेटा 6 2 2 6। देन क्या हो जाएगा बेटा 5 3 3 5। देन क्या हो जाएगा बेटा 4 4। सारे सेट हमारे कंप्लीट हो गए। 0 8 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेटा ये 2 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होगा। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन की बात डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x इज सच दैट x प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 60। तो बेटा ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे। तो बेटा d क्या है, तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो बेटा 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है। तो बेटा 4 प्राइम नंबर नहीं, यहाँ प्राइम नंबर लिखा है। तो 5 हो गया। देन प्राइम नंबर आगे चलते हैं। तो बेटा 7 ने डिवाइड करेगा। ऐसे ही बहुत सारे टर्म होंगे। तो 7 ने डिवाइड करेगा। और देन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 11 ने डिवाइड करेगा। तो सिर्फ हमारे इतने टर्म होंगे जो 60 को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर में। देन बेटा ये फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, ये द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा डी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा ई। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग बेटा ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री के में जब इसका सेट बनाएंगे तो यहाँ पे देखो बेटा सेट में हमेशा जो भी एलिमेंट लिखते हैं बेटा ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं और एलिमेंट रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे टी लिखा, देन आर लिखा बेटा, देन आई लिख दिया, देन जी लिख दिया, देन ओ लिख दिया, देन एन लिख दिया। देन बेटा ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम लिख दिया, देन ई लिख दिया, देन टी दोबारा नहीं लिखेंगे, देन बेटा आर भी दोबारा नहीं लिखेंगे, देन वाई। तो जो यहाँ पे बेटा रिपीटिंग टर्म अलाउड नहीं होता है। जब सेट बनाते हैं ओनली 1 टर्म लिखते हैं। देन बेटा आता है 6th क्वेश्चन। तो इसमें बेटा बेटर। तो अब बेटर की बात करते हैं। तो बेटा बेटर में क्या हो जाएगा, सेम थिंग। ये सेट है, इसमें दिया एफ। तो एफ सेट क्या हो जाएगा, बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया, डबल टी नहीं लेंगे, ई तो पहले भी ले चुके हैं, आर। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबलर फॉर्म जो सेट गिवन है। अब बेटा नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म करना। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, इसमें सेट्स गिवन है। इसको पहले क्वेश्चन को हम पहला पार्ट 3 6 9 12। तो बेटा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ये रोस्टर फॉर्म है। तो ए क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर। अब बेटा यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख देंगे, तो ये आ गया 2 रख देंगे, ये आ गया 3 रख देंगे, ये 4 रख देंगे, ये यानी 4 तक ही जा रहा है। तो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 1 बेटा इंक्लूड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लगा दिया। एंड लेस आर इक्वल टू बेटा कहाँ तक जा रहा था, 4 तक। इक्वल का मतलब होता है बेटा ये 4 इसमें इंक्लूड है। देन बी देखते हैं। तो ये बेटा सेकंड क्या कह रहा है कि बी सेट क्या गिवन है, 2, 4, 8, 16, 32। अब बेटा इसको कैसे बनाएंगे। तो बी सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 2 to the power 1। 2 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 8, ऐसे चलता जाएगा। तो वेयर n बिलोंग्स टू बेटा नेचुरल नंबर हो गया। और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक ही जाएगी। तो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 5 हो गया। देन बेटा नेक्स्ट सेट देखते हैं।
नेक्स्ट सेट है सेम ऐसे ही बेटा 5, 25, 125, 625। तो बेटा ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x is such that x equal to 2 to the power sorry this is 5 to the power n। तो n बेटा 1 रखेंगे ये आएगा, 2 रखेंगे ये आएगा, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू, बेटा 4 टर्म है तो ये 4। देन बेटा ये सी पार्ट हो गया। देन बेटा डी सेट फोर्थ क्वेश्चन, ये फर्स्ट, सेकंड और दिस इज थर्ड। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी सी, इसको डी सेट लेट कर लेते हैं। ये 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो बेटा यहाँ पे डी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बेटा। और बेटा यहाँ पे तो आगे चला जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बेटा 1 रखा है ये आ गया, 2 रखा है ये आ गया, 3 रखा है ये आ गया एंड सो ऑन, आगे रखते जाएंगे तो आगे हमारे टर्म मिलते रहेंगे। देन लास्ट में देखते हैं, ये हमारा बेटा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसको ई सेट लेट कर लेते हैं। तो ये 1, 4, 3, 9 एंड सो ऑन अप टू बेटा 100। तो ये 100 तक गया है। तो ये क्या है बेटा, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो ई हमारा क्या हो गया, x इज सच दैट x इक्वल टू, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर। तो वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेटा यहाँ तो फिक्स है 100 तक के लिए जाना, तो 100 का 10 जब आएगा तो n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 10। तो ये हमारे बेटा सेट बिल्डर फॉर्म हो गए जो क्वेश्चन में गिवन थे। अब कुछ और क्वेश्चन जो बेटा गिवन है उसके देख लेते हैं क्वेश्चंस। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पहला है बेटा सेट बिल्ड, इसको बेटा रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे पहला केस है ऑड नेचुरल नंबर। तो बेटा ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जैसे बेटा 1, 2, 3, 4 होता है, लेकिन ऑड की बात 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो बेटा ये आगे तक चलता जाएगा। देन इसके बाद सेकेंड आता है बेटा बी के यहाँ पे सेट है इंटीजर। तो यहाँ पे जो इंटीजर है दैट इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 9/2। तो बेटा इंटीजर लिखना है। इंटीजर मैंने क्या, माइनस में भी हो सकता है प्लस में हो सकता है, लेकिन ऐसा इंटीजर जो -1/2 से बड़ा हो। तो -1/2 से बड़ा 0 होगा। 1 बेटा 9/2 का मतलब 4.5। तो 4.5 से छोटा इंटीजर तो 4 ही होगा, तो 4 तक ले जाएंगे। देन बेटा सी सेट देखते हैं। सी सेट इसमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। जब बेटा यहाँ पे अभी इक्वल ना लो तो एक्स स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो +-2 होगा। तो यानी कि उससे छोटा और बड़ा हमारे दोनों आएंगे टर्म। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा -2 भी आ रहा है, +2 भी आ रहा है, तो -2 से स्टार्ट करके +2 पे ले जाएंगे। और ये क्या कह रहा है बेटा, वेयर x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, -1, 0 एंड 1 एंड 2। देन बेटा इसी क्वेश्चन हो गया। देन बेटा डी क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि ये लॉयल वर्ड है। तो लॉयल को बेटा लिखना होगा। तो अभी मैंने बताया रिपीटिंग वर्ड नहीं लिखे, LOYA, एल को रिपीटिंग टर्म था इसलिए नहीं लिखा। देन बेटा आता है मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज। तो ये हमारा ई सेट ले लें। तो मंथ, ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो फरवरी जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है।
मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, जून में अप्रैल मई में होता है 31 और जून में नहीं होता है। देन जुलाई अगस्त दोनों में होता है। देन सितंबर, देन अक्टूबर में होता है, नवंबर, देन दिसंबर में होता है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देन बेटा क्या कह रहा है लास्ट, इसको हम एफ से रिलेट कर लेते हैं। कंसोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के सारे टर्म। तो प्रीसीड्स के का क्या मतलब हुआ, तो बेटा ए तो हमारा वाइवल होता है, हमें सिर्फ कंसोनेंट निकलता है, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई वावेल होता है, तो बेटा बी सी डी ई एफ जी, और देन बेटा एच आई वाइवल होता है, जे के नहीं लेना, उससे पहले के टर्म। देन बेटा लास्ट में मैच द कॉलम होगा। तो मैच द कॉलम में देखते हैं बेटा, ये तो सिंपल है, आपके पास बुक होगी उसमें मैं समझा देगा, उससे देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है। पहला सेट गिवन है 1, 2, 3, 6। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन गिवन है, तो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजल बाय 6, तो यानी कि बेटा 6 को ये डिवाइड कर रहा है, 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। देन दूसरा आता है 2, 3। तो बेटा ये क्या है, एंड प्राइम नंबर एंड डिविजल बाय 6, तो ये बेटा 2 और 3 प्राइम, ये भी 6 से डिविजल है, ये भी 6, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये ओनली प्राइम नंबर के लिए है और ये एनी नंबर के लिए है। तो यानी कि बेटा यहाँ पे जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा ए वाला टर्म। देन बेटा थर्ड इसमें लिखा है MATHEICS, तो बेटा ये जो सेट बना है ये मैथमेटिक्स का है और इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। देन बेटा इसका फोर्थ आता है, तो फोर्थ है 1, 3, 5, 7, 9। बेटा दिस इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 100, सॉरी लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब ये कौन सा होगा ऑप्शन बेटा, बी। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि बेटा जो भी क्लास होती रहेंगी आपको अपडेट मिलती रहेगी, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।